अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम टीकेटी स्ट्रेटजी को मैं डिस्कस करूँगा और इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो मेरी जो पहले 4 एपिसोड्स बनी हैं वो आपने लाजमी देखनी है। आज मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके उसकी समरी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको थोड़ा समझ लें। सबसे पहला जो सेटअप फॉर्मेशन है हमारा वो यही है कि 45 की मूविंग एवरेज ऊपर होनी चाहिए, उसके नीचे 200 की मूविंग एवरेज होनी चाहिए और इन दोनों के ऊपर मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, एक्शन कब करना है आपने? जब अलर्ट कैंडल बनती है, नेक्स्ट डे हम अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाय करते हैं। और स्टॉप लॉस आज जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस मैंने जो लिखा है वो आपने इसको फॉलो करना है। स्टॉप लॉस को देखिए, इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा 6% ही है। ठीक है, अभी जब हमारी टीकेटी की आएगी, एक्सटेंशन आएगी, उसमें ज़रा थोड़ा डिफरेंट हमने रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम कन्वेंशनल को ही डिस्कस कर रहे हैं। 6% हमारा स्टॉप लॉस है। अगर प्राइस 5% इंप्रूव कर लेती है, यानी कि हाई बना लेती है, क्लोज की बात नहीं कर रहा अभी मैं, हाई बना लेती है, तो 5% जब आपका इसका जब बन जाएगा, हाई बन जाएगा, तो आपने अपना स्टॉप लॉस मूव कर देना है 6% नेगेटिव से 2% नेगेटिव। जब आपकी प्राइस 8% इंक्रीज हो जाती है, 8% हाई लग जाता है 8%, तो आपने अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे आपने मूव कर देना है। इसका मतलब 8% का आपके पास गैप आ गया। ठीक है, 8% का। अब यही 8% हम इसको मूव करेंगे। अगला अगर गेन आता है 12% का, तो अपना स्टॉप लॉस आप 4% पॉजिटिव पे मूव कर देंगे, यानी कि 8% का गैप आ गया। अगला 16% अगर गेन होता है तो अपना स्टॉप लॉस 8% पे मूव कर देंगे। और अगर 20% गेन आता है तो अपना स्टॉप लॉस आप 10% पे मूव कर लेंगे, यानी कि 20% पे जाके थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट आएगा। 8% की जगह 10% हम कर लेंगे, क्योंकि जब स्टॉक मेच्योर हो जाता है तो उसके अंदर मूवमेंट भी इस तरह आ सकती है कि हम 10%, इसीलिए हम उसका मार्जिन रखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक हो गया जी। फिर भी अगर 10% हमारा हिट हो जाता है तो हमें 10% तो मिल गया। ठीक है, फेयर एनफ होगा, वो कम नहीं होता। हम आईएमएम से दे रहे हैं, अपने पल्ले से नहीं दे रहे, तो हमें स्टॉप लॉस के इस तरह के फॉर्मेशन पे अपना दिल को तंग नहीं करना। दिल तंग करेंगे, आपका पोर्टफोलियो का साइज भी तंग हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें इसको। अब मैं इसकी जो मैंने बैक टेस्टिंग की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखिएगा। अच्छा, हमने इसको स्टार्ट किया जी 1/1/2021 से। इस स्ट्रेटजी को, टीकेटी को जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, उसको स्टॉप लॉस को मैंने बिल्कुल फॉलो किया और उसको हमने बैक टेस्ट किया। तो क्या रिजल्ट आया है, रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। चार्ट भी दिखाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि डीजी खान सीमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो डीजी खान सीमेंट का चार्ट मैंने लगा लिया आपके सामने और मुझे चला जाना है, डेट इसके अंदर सेलेक्ट करनी है 1/1/2021। ये 1/1/2021 में मैं चला गया हूँ। ये चार्ट आपके सामने नज़र आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ी सी इसकी ज़रा सेटिंग चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अच्छा, ये अब आपको कर्सर नज़र आ रहा होगा 1/1/2021। हमारी पहली परचेज हुई है 29/1/2021 को। ठीक है जी, 29/1/2021 को हमारी परचेजिंग हुई है। इसको आप देखिएगा, यहाँ पर मेरा देखिए कर्सर है, यहाँ पर हमारी परचेज हुई 29/1/2021 को 117.30 में। और हमारा जो सेल हुआ है वो हुआ है परचेज रेट, सॉरी, अच्छा जी, हमारा जो सेल हुआ है वो हुआ है 8/3/2021 को, 8/3/2021 को। और परचेज हुआ था हमारा 29/1/2021, 29/1/2021 को हमारी परचेज हुई है सर। और 8/3/2021 को, तकरीबन 2 महीने के बाद
ये सेल हुआ 129 रुपये 30 पैसे में, हमें इसमें मिले जी 1000 रुपये, यानी कि 10,000 की इसमें हमारी एंट्री थी, 1000 हमें इसमें बच गए, 10% हमें गेन हुआ। अगली एंट्री हुई 31/5/2021 को, 31/5 अगली एंट्री हुई है। ये अच्छा, ये चार्ट बड़ा देखने वाला है, ये बैक टेस्टिंग बहुत देखने वाली है, इसको आप देखिएगा। 31/5/2021, फिर हमें अगली एंट्री मिली 31/5/2021 को, ये लें जी, यहां पे मिली हमें 31/5/2021 को हमारी एंट्री मिली हमें, और बिका हमारा जी स्टॉक 124/6/2021, यहां पे 24/6, यहां पर हमारा स्टॉक सेल हो गया, लॉस में, लॉस हुआ हमें इसमें 2%। ठीक है, इस स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो करना है, 2% आपको लॉस हुआ। अगली एंट्री 31/5/2023 में, ये बात नोट करें, सेकंड एंट्री मिली 31/5/2021 में, जो कि 2% स्टॉप लॉस पे हिट हो गया। अगली एंट्री कब मिली मैं देखता हूं, 31/5/2021, ये जी यहां पर एंट्री मिली आपको 31/5/2021। अगली एंट्री कहां मिली, कर्सर पे नजर रखें, कर्सर पे, ये देखें, ये देखें, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है जी, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये यहां पे एंट्री मिली दोबारा 31/5/2023, पूरे 2 साल बाद, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे, पूरे 2 साल बाद एंट्री मिली है हमें दोबारा 51 रुपये 80 पैसे में, और हमें बेचा कितने में था, हमने 123 रुपये में, 123 रुपये में बेचा था। 2 साल बाद हमें एंट्री मिली 51 रुपये 15 पैसे में, हम री एंटर हुए 2 साल। अब मुझे बताएं, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहां से स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ है, यहां से स्टॉक नीचे आना, यूं नीचे आता रहा और आता रहा, नीचे आता रहा, कहां कहां बाइंग करेंगे यार, कहां कहां बाइंग करेंगे। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर काम तो कर रहा हूं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि मुझे सिर्फ बाइंग का प्रॉब्लम है, कि बाइंग मैं कहां कहां करवाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रही। कितनी बाइंग करेंगे, किस किस लेवल पे बाइंग करेंगे, 2 साल, 2 साल। लेकिन अगर आप टीकेटी के साथ जा रहे हैं तो आपको 2 साल इसने इंटर नहीं होने दिया, आपको 2 साल, और वो 2 सालों में आपका पैसा भी आपका फ्री रहा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। आप इससे इन 2 सालों में क्या हुआ था, किस स्टॉक में आप जा सकते थे, मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट आपकी लाजमी होती, लेकिन ज़्यादातर पैसा आपका फ्री होता, आपको मौका ही नहीं मिलना था किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना था। जाकर आपको एंट्री मिली सीधी जाके 31/5/2023 को, और वो एंट्री हमारी बिक गया 19/6/2023 को, और करते करते इसके बाद आपको 8-10 एंट्रियां मिली हैं। ये सारा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेशक, और टोटल आपको जो प्रॉफिट हुआ है 7,850। 4 सालों में 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी आपकी, उसी को आप रोल करते रहे तो 7,850 रुपये आपको मिले हैं। और इन 2 साल, और 2 साल तो एंट्री, मतलब 2 साल में तो 2 साल तो आपके पैसे इसमें इन्वेस्ट ही नहीं थे। ठीक है, तो 2 साल तो इसमें पैसे आपके इन्वेस्ट ही नहीं थे, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको बैक टेस्ट करें टीकेटी को, या आप, मैं दोबारा इसको आपके सामने रख देता हूं, और इसको मैं दोबारा आपके सामने रख देता हूं। ये है जी स्ट्रेटजी, और स्टॉप लॉस की फॉर्मेशन भी आपके सामने मैंने रख दी है, और इस तरह आप इसको बैक टेस्ट करें, डिफरेंट स्टॉक्स के ऊपर आप इसको बैक टेस्ट करें। आप मार नहीं खाएंगे, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, आप मार नहीं खाएंगे। जिस तरह की आजकल मार्केट चल रही है, इसमें आप पार रहेंगे या अच्छी पैरामीडिंग करेंगे तो कुछ % आप प्रॉफिट बना लेंगे, लेकिन जब मार्केट परफॉर्म करेगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, और जब मार्केट गिरेगी बहुत बुरे तरीके से, आपके पास स्टॉक होना ही नहीं है, गारंटेड आपके पास नहीं होना। तो और क्या चाहिए आपको। अपना बहुत ख्याल रखें, और इसको वीकेंड है, इसको आप स्टडी करें, और अगर कुछ क्वेश्चन ज़हन में आते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो जल्दी मैं बनाता हूँ, क्योंकि डिफरेंट भी काम होते हैं, रमज़ान में टाइम भी कम होता है, बहुत सारे कामों को निपटाना होता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। लाइक लाजमी करना है, आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है अगर पसंद आती है तो। थैंक यू।